हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 में क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, बोल रहा है यूजिंग रूल्स ऑफ नेगेशन राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग विद जस्टिफिकेशंस। यानी कि ये जो दिए गए इनका हमें नेगेशन फाइंड करना है। ओके, नेगेशन ऑफ दीज स्टेटमेंट्स का हमें क्या करना है, इन स्टेटमेंट का नेगेशन फाइंड करना है। जैसे अगर ये स्टेटमेंट का नेगेशन क्या होगा, हमें स्टेटमेंट दिखाना और इसको क्या किसमें दिखाना है, विद जस्टिफिकेशन। ओके, तो देख लो, सबसे पहला हम कर लेते हैं इसको, अब एक एक हम सॉल्व करते जाते हैं और एक एक को करते जाते हैं। देख लो, पहला न्यूमेरिकल जो दिया है, क्या दिया है, नेगेशन ऑफ Q कंडीशनल विद P ना। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट में, आपको याद होगा वो हमने पढ़ा था कि अगर कोई स्टेटमेंट P Q रहे तो उसको अगर हम क्या फाइंड कर रहे हैं, नेगेशन फाइंड कर रहे हैं। आपको याद होगा P कंडीशनल टू Q का जो नेगेशन फाइंड करते थे वो क्या मिलता था हमें, P कंजंक्शन विद नेगेशन ऑफ Q मिलता था, आपको याद होगा। तो ये हमें मिलता था, ये किसमें मिला था, जब हमने किया था नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट में, तो हमने नेगेशन ऑफ कंजंक्शन का देखा था, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन का देखा था, नेगेशन ऑफ नेगेशन देखा था, नेगेशन ऑफ कंडीशनल देखा था, नेगेशन ऑफ बाय कंडीशनल देखा था। उसी में हमें ये मिला था कंडीशनल में, अगर हम नेगेशन कंडीशनल स्टेटमेंट दो हैं उसको क्या नेगेशन का फाइंड कर रहे हैं, तो होता है P कंजंक्शन विद नेगेशन ऑफ Q। तो देखो इसमें अप्लाई करते हैं, कैसे हो जाएगा हमारा, इसका हमें क्या करना है, नेगेशन फाइंड करना है, यानी कि नेगेशन ऑफ Q कंडीशनल टू P का हमें क्या फाइंड करना है, नेगेशन। अब ये स्टेटमेंट ये है और एक स्टेटमेंट ये है, इसका हमें क्या कंडीशन फाइंड करना है ना। तो क्या हो जाएगा, देखो अब नेगेशन जब अप्लाई करेंगे तो हमारा इसका क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ नेगेशन हो जाएगा, मतलब P तो वैसे ही आ जाएगा, यानी नेगेशन ऑफ Q जस्ट वैसे ही आ जाएगा, हमें कोई टेंशन नहीं है, ये Q तो वैसे ही आ जाएगा क्योंकि देखो P के साथ कोई चेंजेस नहीं है, तो P वैसे ही आ गया। तो क्या लिखेंगे, नेगेशन ऑफ Q, फिर क्या कंजंक्शन का साइन, फिर उसके बाद नेगेशन Q आया, मतलब इसका क्या करेंगे हम, नेगेशन फाइंड कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस इतना ही करना है हमें। हमने क्या किया, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला इस पे अप्लाई कर दिया। बहुत ही सिंपल है, बस आपको क्या होना चाहिए, जो मैंने इसके पहले बताया था आपको, फॉर्मूलाज बताया था, क्या बताया हमने, कुछ स्टेटमेंट बताया था ना, अलजेब्रिक स्टेटमेंट, अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था। अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट में आपको फॉर्मूलाज मैंने बताया था, वो उसके पहले कुछ फॉर्मूलाज मैंने बताया था, जो नेगेशन ऑफ कंडीशन, नेगेशन ऑफ नेगेशन, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन, डिसजंक्शन, बाय कंडीशनल, ये सब चीजों को मैंने पहले बता दिया था। ओके, तो उसी को अप्लाई करके हमें इसे सॉल्व करना है। सेकंड देखो, सेकंड में क्या दिया है हमारा, P कंजंक्शन विद नेगेशन ऑफ Q ना, इसका हमें क्या फाइंड करना है फ्रेंड्स, इसका हम फाइंड करना है, नेगेशन फाइंड करना है। तो क्या होगा, P कंजंक्शन विद नेगेशन ऑफ Q का। अब डी मॉर्गन्स लॉ भी आपको मैंने बताया, डी मॉर्गन्स लॉ आपको पता होना चाहिए। डी मॉर्गन्स लॉ में क्या था कि अगर P और Q का कंजंक्शन हो रहा है, डी मॉर्गन्स लॉ आपको याद है, आई थिंक आपको याद होगा कि अगर हमारा क्या है, नेगेशन ऑफ P कंजंक्शन विद Q अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो क्या हो जाता है, वो नेगेशन ऑफ P डिजंक्शन विद नेगेशन ऑफ Q हो जाता है। ये स्टेटमेंट हमने पढ़ा है, यानी कि कंजंक्शन नेगेशन में कंजंक्शन जो है वो डिजंक्शन में चेंज हो जाता है और डिजंक्शन जो है वो नेगेशन में चेंज हो जाता है, और दोनों के साथ क्या नेगेशन हमारा लग जाता है। तो देख लो, कंजंक्शन है, कंजंक्शन था, तो देख लो क्या हो जाएगा, ये नेगेशन इसके साथ आ जाएगा, तो मिलेगा क्या, नेगेशन ऑफ P, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिजंक्शन में, तो डिजंक्शन, फिर नेगेशन ऑफ Q, क्या हो जाएगा, ये Q हो जाएगा पूरा का पूरा, क्योंकि नेगेशन Q आता, ये Q हमारा क्या था, नेगेशन में है, नेगेशन ऑफ नेगेशन, क्योंकि हम जानते हैं नेगेशन ऑफ Q क्या हो जाएगा हमारा, Q इटसेल्फ। इसका भी हमने पढ़ा था, वो कौन सा लॉ था आपको याद है, वो था हमारा इन्वोल्यूशन लॉ। इन्वोल्यूशन लॉ में हमने ये भी पढ़ा था, तुम्हारा ये हो जाएगा, यानी ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट के तरफ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है फ्रेंड्स, कि अगर हमें क्या फाइंड करना है, P का डिजंक्शन फाइंड करना है नेगेशन ऑफ Q के साथ। तो डी मॉर्गन्स लॉ में हमने ये पढ़ा था, आपको याद होगा, डी मॉर्गन्स लॉ में हमने देखा हो, ये भी पढ़ा था, यानी कि नेगेशन ऑफ P डिजंक्शन विद Q, तो क्या हो जाता था वो, नेगेशन ऑफ P कंजंक्शन विद नेगेशन ऑफ Q ना, ये होता था डी मॉर्गन्स लॉ से। देख लो, इसका हमें क्या फाइंड करना है फ्रेंड्स, नेगेशन फाइंड करना, तो क्या हो जाएगा, देख लो, अच्छा सब न्यूमेरिकल्स अलग-अलग कर देते, नहीं तो इसी में खाचा बचा हो जाए। देख लो, नेगेशन ऑफ
P नेगेशन ऑफ Q। अभी क्या आ जाएगा हमारा नेगेशन ऑफ P, यानी P के साथ भी नेगेशन आया तो नेगेशन आएगा इसके साथ नेगेशन ऑफ P। ये किस में कन्वर्ट हो गया था, कंजंक्शन में हो गया। फिर ये इसके साथ नेगेशन आएगा तो नेगेशन ऑफ नेगेशन Q होगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑटोमेटिक Q हो जाएगा, दैट इज आंसर। क्योंकि हम जानते हैं नेगेशन ऑफ Q इक्वल्स टू Q, इन्वोल्यूशन लॉ। तीन हो गए। नेक्स्ट क्या दिया हमारा फ्रेंड्स, यानी दिया हुआ है ये स्टेटमेंट, इसका हमें क्या फाइंड करना है, कंजंक्शन। तो देख लो सॉरी इसका नेगेशन फाइंड करना, तो क्या हो जाएगा हमारा नेगेशन ऑफ P डिजंक्शन विद नेगेशन ऑफ Q, और ये क्या हमारा कंजंक्शन विद R। अच्छा अब देखो अगर हम इस पूरे को क्या करें, एक स्टेटमेंट माने, सपोज करो हमने मान लिया S, तो S तो क्या हो जाएगा, अगर सपोज करो हमने इसको क्या मान लिया S, अगर हमने माना तो हमारा किस रूप में हो जाएगा, नेगेशन ऑफ S कंजंक्शन विद R। यहां पे भी हम क्या कर सकते हैं, डी मॉर्गन्स रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां डी मॉर्गन्स रूल अप्लाई कर लो, यहां मैं लिख देता हूं, आपको याद रहेगा डी मॉर्गन्स रूल, डी मॉर्गन्स लॉ ना, क्या होगा हमारा नेगेशन ऑफ P कंजंक्शन विद Q इज इक्वल्स टू नेगेशन ऑफ P डिजंक्शन विद नेगेशन ऑफ R। देख लो क्या हो जाएगा, ये इसके साथ नेगेशन लगेगा पूरा का पूरा, यानी नेगेशन ऑफ P डिजंक्शन विद नेगेशन ऑफ Q, और फिर ये किस में चेंज हो जाएगा हमारा, कंजंक्शन था तो डिजंक्शन चेंज हो जाएगा, डिजंक्शन विद नेगेशन ऑफ R। फिर इसको भी ऊपर करना पड़ेगा, इसको ऊपर करो, इसको ऊपर करेंगे देखो, तो इसको ऊपर करने के बाद हमारा क्या हो जाएगा नेक्स्ट, फिर ये किसका आ गया, फिर डी मॉर्गन्स रूल में हम एक और हमने पढ़ा था नेगेशन ऑफ P डिजंक्शन विद Q कर रहे हैं, तो क्या लिख सकते हैं, नेगेशन ऑफ P कंजंक्शन विद नेगेशन ऑफ Q लिख सकते हैं। तो देख लो ये क्या डिजंक्शन है, ये भी वाला रूल अप्लाई करते हैं, देखो क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ P आएगा हमारा, नेगेशन ऑफ P आया, फिर क्या हुआ, ये डिजंक्शन चेंज हुआ कंजंक्शन में, तो कंजंक्शन आया हमारा, फिर नेगेशन ऑफ Q करेंगे तो क्या आएगा हमारा, Q आ जाएगा, और फिर ये हमारा है ही नेगेशन ऑफ R। यहां लिखा देना नेगेशन ऑफ Q इक्वल्स टू Q, यानी ये हमारा आ गया आंसर। काफी सिंपल है फ्रेंड्स, आपको बस ध्यान से इसे सॉल्व करना है कि आपका स्टेटमेंट गलत ना हो जाए। ओके यानी ये तो आपका था, इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो क्योंकि ये तो एक ही ब्रैकेट का होगा। ओके नेक्स्ट हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है P कंडीशनल टू P डिजंक्शन विद नेगेशन ऑफ Q ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ इसका हमें क्या फाइंड करना है, नेगेशन फाइंड करना है ना, इसका नेगेशन फाइंड करना, तो लिख लेते हैं इसको, देख लो कैसे करेंगे, यानी ये वाला रूल इसमें भी अप्लाई करेंगे। देख लो नेगेशन ऑफ हम फाइंड कर रहे हैं P तो क्या आएगा, इसका नेगेशन फाइंड करके ये वाला रूल अप्लाई करेंगे। देखो ये वाला रूल अप्लाई करेंगे हमारा, तो पहले क्या आएगा P, यानी ये जो P जैसे था उसी जैसे आ जाएगा, तो P फिर चेंज होगा इसमें, और नेगेशन ऑफ Q यानी Q के साथ नेगेशन चला, यानी इसके साथ क्या आएगा हमारा नेगेशन ऑफ, ये आ जाएगा पूरा P डिजंक्शन ऑफ नेगेशन ऑफ Q। फिर ये हमारा क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पे डी मॉर्गन्स रूल हम अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा, डिजंक्शन वाला। तो देखो क्या हो जाएगा हमारा P कंजंक्शन विद, इसमें अप्लाई करोगे तो क्या होगा, नेगेशन इसके साथ चला जाएगा, मिलेगा क्या हमें नेगेशन ऑफ P, ये कन्वर्ट हो जाएगा कंजंक्शन में, फिर नेगेशन ऑफ Q करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा ना, क्योंकि ये नेगेशन इसके साथ भी जाएगा और ये नेगेशन इसके साथ भी जाएगा, तो नेगेशन ऑफ Q इक्वल्स टू Q, क्योंकि हमने बार-बार लिखा है स्टेटमेंट, ये होता है कौन सा रूल था वो हमारा इन्वोल्यूशन लॉ था। ओके तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब मैं फॉर्मूलाज नहीं लिख रहा हूं, आपको ये सब फॉर्मूलाज मैंने बता दिया, अगर कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला आएगा तो फिर मैं लिख के दिखाऊंगा। नेक्स्ट देखो इसका हमें क्या करना है, नेगेशन फाइंड करना है ना। तो देख लो हम फाइंड करेंगे नेगेशन ऑफ P Q का डिजंक्शन विद P डिजंक्शन ऑफ नेगेशन ऑफ Q ना, इसका हमें क्या करना है, नेगेशन फाइंड करना है। अब देखो अगर हम इसको मान ले एक स्टेटमेंट ये पूरा और एक स्टेटमेंट ये, तो हमारा क्या होगा, नेगेशन जाएगा, यानी कौन सा, डी मॉर्गन्स रूल इसमें भी अप्लाई करेंगे हम। डी मॉर्गन्स रूल जब अप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देख लो इसके साथ नेगेशन जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं डी मॉर्गन्स रूल में क्या होता है, क्या है इसमें डिजंक्शन। तो देखो डिजंक्शन वाले में क्या था, P और Q का दो स्टेटमेंट हैं ना,
तो नेगेशन इसके साथ भी जाता था, नेगेशन इसके साथ भी जाता था। तो देख लो नेगेशन क्या होगा, इसके साथ भी जाएगा यानी इस पूरे स्टेटमेंट के साथ जाएगा, और नेगेशन इसके साथ भी जाएगा ना। तो देख लो क्या हो जाएगा, ये नेगेशन इसके साथ गया तो नेगेशन ऑफ नेगेशन कर देंगे तो स्टेटमेंट इटसेल्फ, तो क्या हो जाएगा हमारा ये P Q ना। फिर ये हमारा किस में चेंज हो जाएगा, कंडेंसर में चेंज हो जाएगा, और कंडेंसर में अगर चेंज हो गया उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, इसके साथ भी नेगेशन आएगा यानी कि नेगेशन ऑफ P नेगेशन ऑफ Q। अब ये नेगेशन क्या होगा, इसको करेगा तो इसमें फिर से क्या कर सकते, डी मॉर्गन रूल अप्लाई कर देंगे, क्या आएगा देख लो, P कंजंक्शन विद Q, ये तो कंजंक्शन रहेगा ही हमारा ना, तो ये नेगेशन इसके साथ जाएगा। फिर यहाँ पे भी डी मॉर्गन रूल अप्लाई हो रहा है, डी मॉर्गन्स रूल अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे क्या कर देंगे हम, नेगेशन ऑफ P यानी क्या, नेगेशन ऑफ P आएगा हमारा, फिर एक कन्वर्ट हो जाएगा कंजंक्शन में, फिर नेगेशन ऑफ नेगेशन करेंगे तो Q आ जाएगा। यानी अच्छा जो भी फॉर्मूला आपने यूज किया है उस फॉर्मूला को लिख दो, क्योंकि बोल रहा है जस्टिफिकेशन के साथ, मेरे ध्यान से उतर गया था क्योंकि जस्टिफिकेशन के साथ बोल रहा है ना। तो यहाँ पे हमने क्या अप्लाई किया था, ये वाला रूल अप्लाई किया था, इसको लिख दो एक बार, नेगेशन ऑफ P कंडीशनल टू Q इक्वल्स टू P कंजंक्शन विद नेगेशन ऑफ Q, और फिर यहाँ पे हमने क्या किया था, डी मॉर्गन्स रूल अप्लाई किया था। मैं सिर्फ नाम लिख देता हूँ, डी मॉर्गन्स लॉ। यहाँ हमने क्या किया, डी मॉर्गन लगाया ना, डी मॉर्गन, और यहाँ पे भी हमने क्या किया, डी मॉर्गन ही अप्लाई किया है, डी मॉर्गन्स। ओके नेक्स्ट हमारा ये आ गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 में से एक मैं सॉल्व कर देता हूं, दूसरा आप सॉल्व कर लेना। ओके सो सी क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या दिया है, P कंजंक्शन विद डिजंक्शन विद नेगेशन ऑफ Q कंडीशनल P कंजंक्शन ऑफ नेगेशन ऑफ Q। तो यहाँ पे हम रूल अप्लाई करेंगे दोस्तों, तो देखो क्या हो जाएगा, इसका हमें क्या करना है, नेगेशन फाइंड करना है ना। तो नेगेशन ऑफ P नेगेशन ऑफ Q P नेगेशन ऑफ Q, अब नेगेशन फाइंड करना है। फिर तो हम जानते हैं फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला हम जानते हैं, ये फॉर्मूला आपने पहले पढ़ लिया जब हमने पढ़ा था नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट में, जब वहां पे कंडीशनल का कंडीशनल वाला फॉर्मूला यही था। तो हम कंडीशनल वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ लिख देता हूं, नेगेशन ऑफ P कंडीशनल टू Q इक्वल्स टू P कंजंक्शन विद नेगेशन ऑफ Q, ये होता है। तो चलो अप्लाई कर देते हैं। देखो हमारे लिए पूरा एक स्टेटमेंट है, ये दूसरा स्टेटमेंट है, तो क्या आएगा ये P, ये पूरा पूरा वैसे ही आ जाएगा, P वैसे ही आया था, फिर ये हमारा क्या चेंज हो जाएगा इसमें, फिर ये नेगेशन इसके साथ चला जाएगा, यानी कि नेगेशन ऑफ P कंजंक्शन विद नेगेशन ऑफ Q। अब ये यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, डी मॉर्गन से अप्लाई कर देंगे, डी मॉर्गन से क्या हो जाएगा हमारा ये P, देख लो क्या हो जाएगा, P डिजंक्शन विद नेगेशन ऑफ Q, तो ये तो रहेगा वही, फिर ये कंजंक्शन नेगेशन इसमें अप्लाई कर देंगे। तो डी मॉर्गन में क्या होता है फ्रेंड्स, डी मॉर्गन में कंजंक्शन में देखो नेगेशन ऑफ P डिजंक्शन नेगेशन ऑफ Q ना, यही होता है। देख लो ये क्या हो जाएगा हमारा, नेगेशन ऑफ P डिजंक्शन विद नेगेशन ऑफ Q करेंगे। चलो एक इसको मैं कर देता हूं, नेगेशन ऑफ Q ना, क्या हो जाएगा हमारा ये P डिजंक्शन विद नेगेशन ऑफ Q कंजंक्शन विद नेगेशन ऑफ P, कंजंक्शन था डिजंक्शन हो गया था, नेगेशन ऑफ Q करेंगे तो क्या आएगा हमारा Q, यानी हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ओके यहाँ पे ये दिखा देना, क्योंकि नेगेशन ऑफ Q इक्वल्स टू Q। नेक्स्ट फिर इसको भी उसी तरीके से करना है, इसमें भी क्या होगा फ्रेंड्स, मैं हिंट दे देता हूं आपको करना क्या है, इसमें भी डी मॉर्गन्स रूल ही अप्लाई करना है। ओके डी मॉर्गन्स रूल अप्लाई करके हम नॉर्मली इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपके लिए दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व करो। बाकी ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स हो गए हमारे, पहला सभी को मैं अलग-अलग कर देता हूं, देख लो। अच्छा काफी सिंपल एक्सरसाइज है, अगर आपको दिए इसके पहले के जो फॉर्मूलाज एंड लॉज अगर आपको प्रिपेयर, एकदम सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं ये, और बोर्ड के एग्जाम में आते हैं तो आपको अच्छे खासे मार्क्स देके चले जाएंगे। अगर आपको ये जो अभी मैंने अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट दिखाया था फॉर्मूला इसके पहले, तो वो आपको प्रिपेयर होना चाहिए, और फिर नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट जो मैंने पढ़ाया था वो अगर आपको प्रिपेयर होगा तो आप ये काफी आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हो। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देख लो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स,
ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है फ्रेंड्स, बोल रहा है रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विदाउट यूजिंग इफ एंड देन, यानी हमें क्या करना है, इसको बिना इफ एंड देन के लिखना है। यानी इसमें से हमें क्या करना है, जैसे इसमें बोला है इफ, एक कंडीशन देखो यहाँ दिया है, हमें क्या करना है, इफ और देन, ये इफ और देन, ये जो दिए गए स्टेटमेंट में से हमें इफ और देन को रिमूव करना है। ओके, तो देख लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ऐसे स्टेटमेंट को कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें देखो अगर हम बात करें तो ये जो हमारा है क्या है, कंपाउंड स्टेटमेंट है। कंपाउंड स्टेटमेंट क्यों है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें दो सिंपल स्टेटमेंट लॉजिकल कनेक्टिव से ज्वाइंड हैं। एक तो हमारा ये हो गया और एक हो गया हमारा ये। तो देखो, तो दोनों को हम लिख देते हैं, देखते हैं कैसे लिखेंगे। एक को स्टेटमेंट में हम मान लेते हैं क्या, P, और दूसरे को स्टेटमेंट मान लेते हैं Q। P और Q मान लेते हैं, फिर देखो इसको हम पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लेके आते हैं। देखो पहला मानते हैं लेट, सॉल्यूशन देखो इसको कैसे करेंगे फ्रेंड्स, लेट P जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, P इज रिप्रेजेंटेड द स्टेटमेंट मैन इज अ जज, एक स्टेटमेंट हो गया। एंड दूसरा जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, ही इज ऑनेस्ट मींस मैन इज ऑनेस्ट, मैन इज ऑनेस्ट। अब सिंबॉलिक फॉर्म में अगर देखें क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट हमारा देखो सिंबॉलिक फॉर्म, इसका सिंबॉलिक फॉर्म में क्या हो जाएगा, इफ एंड देन का कंडीशन है, मतलब ये क्या कंडीशनल स्टेटमेंट है। कंडीशनल में क्या करते हैं, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये P Q, यानी सिंबॉलिक फॉर्म इसका क्या हो जाएगा, P कंडीशनल टू Q। ओके, अब हमारा जो फ्रेंड्स P कंडीशनल टू Q है, इसको हम लिख सकते हैं, इसका भी फॉर्मूला हमने लिखा था, P हमारा Q है, इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे इसको लिख देते हैं P, so that P conditional to Q is equivalent to, किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारा, नेगेशन ऑफ P, नेगेशन ऑफ P डिजंक्शन विद Q। ये हमने रूल पढ़ा है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ P फिर डिजंक्शन विद Q। तो देख लो क्या हो जाएगा ये हमारा, यानी कि अब इस स्टेटमेंट को हम इतना लिख सकते हैं, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, नेगेशन ऑफ P, नेगेशन ऑफ P मतलब अ मैन इज अ जज, क्या लिखेंगे, मैन इज नॉट अ जज, फिर ये क्या हमारा डिजंक्शन है, और फिर Q, Q हम पूरा स्टेटमेंट लिख देंगे, Q क्या हमारा, मैन इज ऑनेस्ट या ही इज ऑनेस्ट। तो यानी हमारा स्टेटमेंट जो होगा वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट कैसे हो जाएगा फ्रेंड्स, अ मैन इज नॉट अ जज और ही इज ऑनेस्ट। तो क्या हो जाएगा, देन क्या इसको क्या रहा था मैं, रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विदाउट यूजिंग इफ एंड देन। तो इसको लिख देते हैं द गिवन स्टेटमेंट, देन द गिवन स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट फ्रेंड्स, ये जो स्टेटमेंट था, इज बिकम, क्या हो जाएगा देख लो, इज बिकम क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ P, P क्या था हमारा, मैन इज अ जज, तो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, मैन इज नॉट अ जज, मैन इज नॉट अ जज। और फिर क्या है, ये हमारा डिजंक्शन है, डिजंक्शन में क्या करते हैं, और, तो और ही इज, क्यों तो हमारा वही है, क्यों के साथ नेगेशन तो आया नहीं है, तो यही है मैन इज ऑनेस्ट, मतलब ही इज ऑनेस्ट। ठीक, अब देखो इस स्टेटमेंट में अगर आप ध्यान से देखो तो यहां से इफ और देन दोनों हमने निकाल दिया है, स्टेटमेंट हमारा वही का वही मिल गया। दूसरा भी मैं करके दिखा देता हूं, दूसरा देख लो, काफी सिंपल है, आप दूसरा सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं कर देता हूं, तीसरा मैं आपको दूंगा सॉल्व करने के लिए। देख लो इसको क्या मानते हैं, लेट P रिप्रेजेंट कर रहा है 2 इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, और दूसरा हमारा क्या है Q, Q मतलब √2 इज इररेशनल नंबर। ये क्या है हमारा फ्रेंड्स, इररेशनल नंबर है ना। तो ये सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे हो जाएगा, देख लो इसको, सिंबॉलिक फॉर्म इसका P कंडीशनल टू Q, इफ एंड देन में यही था। अब इसको वैसे लिख सकते हैं, सो दैट
P कंडीशन टू Q इक्वल टू, देखो हमने जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया था वही फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या हो जाएगा हमारा नेगेशन ऑफ P कंजंक्शन डिजंक्शन है, डिजंक्शन ऑफ Q ना। तो क्या हो जाएगा हमारा इसका, तो उसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा गिवन स्टेटमेंट, यानी कि जो हमारा इफ एंड देन का था क्या हो जाएगा P हमारा P का नेगेटिव, ये P हमारा क्या था 2 इज रेशनल नंबर, तो यहां क्या लिखेंगे नेगेशन ऑफ P मींस 2 इज नॉट अ रेशनल नंबर और √2 इज इरेशनल नंबर, सिंपल। तो लिख लो इसको, द गिवन स्टेटमेंट बिकम देन, ऐसे लिखा था देन द गिवन स्टेटमेंट बिकम, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 2 इज नॉट a rational number और √2 is irrational number। ओके, तो ये हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा। अब देखो इस वाले स्टेटमेंट से हमने इफ और देन को गायब कर दिया है। ओके, थर्ड वाला जो दिया है, थर्ड दिया है फ्रेंड्स, बोल रहा है इफ फंक्शन ऑफ 2 इक्वल्स टू 0 देन fx इज डिविजिबल बाय x माइनस 2। तो इसको आप क्या करो, एक दोनों स्टेटमेंट को अलग अलग कर लेना, फिर यही फॉर्मूला अप्लाई कर लेना ये वाला, और उसके बाद फिर क्या करना स्टेटमेंट लिख देना। तो ये मैं आपको देता हूं। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या दिया है इसमें, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट। ओके, सो सी क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम। सी क्वेश्चन नंबर 3 में पहला दिया हुआ है, बोल रहा है क्वेश्चन में क्या, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट, यानी कि बिना ट्रूथ टेबल के यूज का हमें इसे प्रूफ करना है कि ये जो कंडीशन है ये इतना होता है। ओके, यानी कि हमें ये प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसको प्रूव करते हैं, लेकिन इसके पहले एक बुक में आपने फॉर्मूला दिया, फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप फॉर्मूला से लिख लो। मैंने अलजेब्रा स्टेटमेंट में नहीं उसे बताया था, आप उसको देख लो। ये फॉर्मूला है हमारा, अगर बाय कंडीशनल का फॉर्मूला है, बाय कंडीशनल का फॉर्मूला होता है, अगर सपोज करो यही मैं लिख देता हूं, चलो एलएचएस देख लो, P इसको हम लिख सकते हैं, ये इक्वल होता है P कंडीशनल टू Q, P कंडीशनल टू Q, फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं फ्रेंड्स, P कंडीशनल टू Q कंजंक्शन विथ Q कंडीशन टू P, ये फॉर्मूला होता है। इसे अभी आप क्या कर लो, प्रिपेयर कर लो, यानी इतना इक्वल्स टू इतना होता है। ओके, अभी जस्ट हमने इसके पहले भी एक स्टेटमेंट दिखा था कि P कंडीशन टू Q रहे, तो उसको हम लिख सकते हैं, उसको भी हम क्या लिख सकते हैं, नेगेशन ऑफ P डिजंक्शन विद Q लिख सकते हैं। अभी जस्ट हमने किया था, तो देख लो ये, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं नेगेशन ऑफ P डिजंक्शन विद Q, ये हमारा कंडीशन है, ये इसे हम क्या लिखेंगे, नेगेशन ऑफ Q डिजंक्शन विद P लिख सकते हैं, क्योंकि अभी जस्ट हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, कौन सा फॉर्मूला फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, फॉर्मूला देख लो कौन सा, P कंडीशनल टू Q इक्वल्स टू नेगेशन ऑफ P डिजंक्शन विद Q होता है। ठीक, तो ये हमने लिख दिया। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हमने क्या पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अगर दो चीज देखो, यहां पे देखो कंजंक्शन है, इसको एक स्टेटमेंट इसको पूरा मान लो, एक स्टेटमेंट और एक स्टेटमेंट, इसमें देखो Q और दो स्टेटमेंट्स में दिखा दो, तो A हमारा कंजंक्शन और डिजंक्शन दोनों है ना, तो डिस्ट्रीब्यूटिव क्या कर सकते हैं, इसके साथ ये पूरा ले सकते हैं, इसके साथ ये पूरा ले सकते हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हम इसको यूज कर सकते हैं। तो देख लो इसको हम कैसे करेंगे, देख लो, सपोज करो ये एक पूरा स्टेटमेंट ये है, एक पूरा का पूरा स्टेटमेंट है ये, इसे मान लेते हैं पूरा का पूरा स्टेटमेंट एक ये है, और इसमें एक स्टेटमेंट ये है ये, यानी तीन स्टेटमेंट में हम कन्वर्ट करते हैं, 1 2 और 3। तो ये एक बार ये जो होगा इसके साथ, फिर एक बार ये इसके साथ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हमने ये पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में। तो देखो क्या हो जाएगा इसका, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से तो हमारा हो जाएगा नेगेशन ऑफ P कंजंक्शन विद, क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ P कंजंक्शन विद ये पूरा, फिर हम लेंगे डिजंक्शन के लिए ना, तो देखो फिर क्या हो जाएगा हमारा Q इसके साथ पूरे के साथ चला जाएगा, यानी कि
पूरा का पूरा स्टेटमेंट हमारा सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस देखो ध्यान से देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। ये हमारा इसको समझ सकते हैं, देखो इक्वल्स टू नेगेशन ऑफ P कंजंक्शन विथ, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट नेगेशन ऑफ Q डिजंक्शन P। उसके बाद फिर क्या होता है हमारा डिजंक्शन ना, एक स्टेटमेंट तो ये हो गया हमारा इसको, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा Q कंजंक्शन विथ नेगेशन ऑफ Q डिजंक्शन विथ P। ओके, ये हमारा किस रूल से फ्रेंड्स, इसको मैं आपको देता हूं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हमें क्या मिल गया, देख लो ध्यान से क्या मिल गया हमें, नेगेशन ऑफ P कंजंक्शन विथ नेगेशन ऑफ Q डिजंक्शन विथ P, और फिर हमें क्या मिल गया कंजंक्शन ऑफ Q कंजंक्शन विथ नेगेशन ऑफ P और डिजंक्शन विथ P। ओके, नेगेशन ऑफ Q डिजंक्शन विथ P। ओके, उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, अगर हम यहां पे भी देखें तो यहां पे 3 स्टेटमेंट आ गए, इनको भी हम क्या कर सकते हैं, इन स्टेटमेंट को भी हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। कैसे हो जाएगा उसको ध्यान से देखो, उसको हम लिख सकते हैं क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, नेगेशन ऑफ P क्या लिखेंगे, देखो इक्वल्स टू नेगेशन ऑफ P, नेगेशन ऑफ P इसके साथ जाएगा, फिर ये इसके साथ जाएगा, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसके साथ जाएगा ना। तो देखो ये इसके साथ गया तो नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q, नेगेशन ऑफ P नेगेशन ऑफ P किसके साथ हो जाएगा हमारा कंजंक्शन, नेगेशन ऑफ Q एक स्टेटमेंट, फिर दूसरा स्टेटमेंट किसके साथ ज्वाइन होगा हमारा डिजंक्शन के साथ, क्या हो जाएगा नेगेशन ऑफ P कंजंक्शन विथ P, नेगेशन ऑफ P कंजंक्शन विथ P, ये पूरा हो गया। फिर इसके हम इसको भी करेंगे, तो इसको इसके लिए देखो क्या हो जाएगा हमारा अगला स्टेटमेंट, ये तो हमारा यहां से यहां तक, अब इसको कर लो, फिर ये हमारा हो जाएगा ये, फिर हम इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा देख लो, Q कंजंक्शन विथ नेगेशन ऑफ Q एक हो जाएगा, फिर डिजंक्शन Q कंजंक्शन ऑफ P, सिंपली 2 चीजें हो गई। ओके, ये भी हमारा क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यहां पे भी लिख लो, ये क्या है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अच्छा, हमें क्या फाइंड करना है फ्रेंड्स, ये लेके आना, हम यहां तक हमने कर लिया। अब देखो इस पूरे को अगर हम इतना बना दें और इस पूरे को अगर हम इतना बता दें, तुम्हारा देखो ये तो है ही, तुम्हारा क्या हो जाएगा सॉल्व। अब इसको हमें क्या करना है, इसके टर्म्स में लेके आना। अब हम क्या कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, कॉम्प्लीमेंट लॉ देखो यहां पे अप्लाई करेंगे। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या, क्योंकि नेगेशन ऑफ P कंजंक्शन विद P क्या आ जाएगा हमारा, ये फॉल्स आ जाएगा यहां से ना, क्योंकि कंजंक्शन में क्या होता है दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे तभी ट्रू आता है, अदरवाइज फॉल्स, यानी अगर ये दोनों क्या आएगा हमारा फॉल्स आ जाएगा। ओके, तो देख लो इसको कैसे करेंगे, और यहां पे भी है हमारा, तो यहां पे भी फॉल्स आ जाएगा, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा नेगेशन ऑफ P नेगेशन ऑफ Q डिजंक्शन विथ फॉल्स, और ये क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स डिजंक्शन विथ Q कंजंक्शन ऑफ P। ओके, अब देखो यहां तक होगा, इसको हम लिख देते हैं, कौन सा लॉ था ये, कॉम्प्लीमेंट लॉ था। आई थिंक कॉम्प्लीमेंट लॉ में हमने पढ़ा, इसको मैं यहां पे देता हूं कॉम्प्लीमेंट लॉ। ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे हम फ्रेंड्स, नेक्स्ट करेंगे, अब यहां तक हो गया। फिर अगर हम ध्यान से देखें तो अगर हम डिजंक्शन फाइंड कर रहे हैं, हमने किस वाले रूल में पढ़ा था, रूल हमारा था आइडेंटिटी लॉ में, कि अगर हम किसी का डिजंक्शन, किसी स्टेटमेंट का डिजंक्शन फाइंड कर रहे हैं फॉल्स के साथ, तो स्टेटमेंट आ जाता है फॉल्स का, अगर हम फाइंड कर रहे हैं, यानी ये पूरा का पूरा आ जाएगा हमारा, यानी इसको कैसे लिख सकते हैं, नेगेशन ऑफ P क्या आ जाएगा हमारा फ्रेंड्स, देखो नेगेशन ऑफ P कंजंक्शन विद नेगेशन ऑफ Q, ये तुम्हारा इसी में हो गया। फिर नेक्स्ट क्या मिल जाएगा हमें, Q कंडीशन टू P, क्योंकि ये भी इसका भी हो जाएगा, यानी इसमें हम कौन सा रूल लिखेंगे, हमारा रूल आइडेंटिटी लॉ, ये क्या हो जाएगा हमारा आइडेंटिटी लॉ। उसके बाद अब देखो वही वाला स्टेटमेंट, बस इसको हम इधर उधर कर लेते हैं। अब यहां भी इसको इधर, इसको उधर लिख सकते हैं, जो हमने कौन सा रूल पढ़ा था, कम्यूटेटिव लॉ ना, तो पहले इसको इधर कर लो, इसको मैं अरेंज कर लेता हूं, Q P और फिर डिजंक्शन विथ
नेगेशन ऑफ P नेगेशन ऑफ Q, और इसको लिख सकते हैं P Q, और इसको लिख सकते हैं नेगेशन ऑफ P नेगेशन ऑफ Q। इससे हम क्या कौन सा रूल था हमारा? कॉम्यूटेटिव लॉ। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे कॉम्यूटेटिव लॉ, लॉ। ओके, तो ये देखो हमने बिना ट्रुथ टेबल का हमने प्रूव कर दिया कि ये जो होता है इतना होता है, यहां पे लिख देना प्रूव्ड। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, काफी सिंपल था। अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी काफी सिंपल है। देख लो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया हुआ है P, क्या दिया क्वेश्चन में? P डिजंक्शन विथ Q, P डिजंक्शन विथ Q, कंजंक्शन ऑफ P डिजंक्शन विथ नेगेशन ऑफ Q इक्वल्स टू, हमें प्रूफ करना है किसके? ये है P की। ओके, काफी सिंपल है फ्रेंड, इसको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को अप्लाई कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या हो जाएगा हमारा? एक बार हमारा क्या होगा? P जो है पूरे के साथ चला जाएगा, एक बार Q जो है पूरे उसके साथ चला जाएगा। यानी एक बार हमारा क्या हो जाएगा? P डिजंक्शन विथ Q, यानी कि, और दूसरा हो जाएगा हमारा Q डिजंक्शन विथ P। यानी सिंपली इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देख लो कैसे करेंगे इसको। हम सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, देखो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। हम इसका LHS ले लेते हैं। LHS देख लो क्या होगा? P Q, और उसके बाद हमारा हो जाएगा ये नेगेशन ऑफ Q। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या हो जाएगा? देखो P डिजंक्शन विथ P डिजंक्शन विथ, इसके साथ एक बार कर लो, फिर इसको एक बार इसके साथ कर लो, फिर दोनों सॉल्व करोगे फ्रेंड्स तो सिंपली वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा हमारा? Q नेगेशन ऑफ Q टर्म्स में। क्या है यहां पे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और फिर हमारा क्या हो जाएगा? ये तो क्या आ जाएगा हमारा? फॉल्स आ जाएगा। तो क्या मिलेगा? P B फॉल्स, और डिजंक्शन क्या? P आ जाएगा, यानी P। ये हमारा क्या? ये हमारा कौन सा रूल था? आइडेंटिटी लॉ था। आइडेंटिटी लॉ से आप कर सकते हो आइडेंटिटी लॉ ना। आइडेंटिटी इज नहीं सर, कॉम्प्लीमेंट लॉ। ये क्या था हमारा? कॉम्प्लीमेंट लॉ से था, कॉम्प्लीमेंट लॉ, और इक्वल्स टू P इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा? RHS प्रूव्ड। इस तरीके से फ्रेंड काफी सिंपल है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है बुक में 3 और 4 आपको सॉल्व करना है। तो बेसिकली आपको क्या करना है? जो भी हमने फॉर्मूला को पढ़ा उसी फॉर्मूला का यूज करके आप न्यूमेरिकल को काफी सिंपली सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो आज के लिए लेक्चर्स के लिए इतना करो आप। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे अपना अगला टॉपिक, दैट इज स्विच।